नमस्कार विद्यार्थियों, मैं यशवंत सर आप सभी विद्यार्थियों का, सभी दोस्तों का आपके इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल टारगेट बेस्ड सेमिनार क्लास में दोस्तों मैं सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों स्वर का जो वर्गीकरण का टॉपिक चल रहा था उसी का नेक्स्ट वीडियो लेकर के मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं। आज का टॉपिक है दोस्तों जिह्वा के उठने की स्थिति के आधार पर स्वर का विभाजन कैसे कैसे किया गया है। ध्यान देंगे दोस्तों, बिल्कुल वीडियो में बिल्कुल आपको आसान लगेगा। शुरू से लेकर के आप आखिरी तक वीडियो को धैर्यता के साथ देखेंगे। बड़ा ही रोचक, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का है। आज का टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार परीक्षाओं में इस यहाँ से प्रश्न बन करके आया हुआ है। आप बिल्कुल धैर्यता के साथ देखेंगे दोस्तों। तो सवाल ये है दोस्तों कि जिह्वा के उठने की स्थिति के आधार पर स्वर, पहला सवाल ये बनेगा कि कितने स्वर होते हैं, कितने प्रकार के स्वर होते हैं कि जिह्वा के उठने की स्थिति के आधार पर। तो 3 प्रकार के। अगर भेद प्रभेद की चर्चा करता है, सवाल बनाता है कि जिह्वा के उठने की स्थिति के आधार पर या जिह्वा के उत्थापित भाग के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन में देगा 3, 4, 5 और 1। तो कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। हमेशा ध्यान देंगे दोस्तों, कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। वो कौन कौन से हैं आइए हम देखते हैं। ध्यान देंगे दोस्तों। वो पहला है दोस्तों अग्रस्वर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक आज का। पश्च स्वर, ठीक है दोस्तों। दूसरा क्या है? पश्च स्वर। और तीसरा मध्य स्वर, ठीक है दोस्तों। यहां से भी सवाल बनाता है दोस्तों, इस पर भी ध्यान देंगे कि सवाल ये बनेगा कि निम्न में से कौन सा स्वर जिह्वा के उत्थापित भाग के आधार पर नहीं है। ऑप्शन में देगा अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर और संवृत्त स्वर। तो कौन सा नहीं होगा दोस्तों? संवृत्त स्वर। हाँ, तो इस तरह से प्रश्नों की कैटेगरी को आप देखते चलेंगे। आइए हम देखते हैं कि कौन कौन से स्वर अग्रस्वर के अंतर्गत आएंगे, कौन मध्य स्वर के अंतर्गत आएंगे और कौन पश्च स्वर। बिल्कुल वीडियो बड़ा ही आसान लगेगा दोस्तों। और आज ध्यान देंगे कि कौन से स्वर अग्रस्वर हैं, कौन से पश्च स्वर और मध्य स्वर। बिल्कुल बहुत ही हल्के से में और बहुत ही आसानी तरीके से बिल्कुल आप जानने वाले हैं। आप बिल्कुल देखेंगे। आइए देखते हैं। पश्च स्वर और ये अग्रस्वर। अभी आप स्वयं बताएंगे दोस्तों कि कौन कौन से हैं पश्च स्वर, कौन कौन से हैं अग्रस्वर। आ, उ, ओ और औ, ठीक है। ये पश्च स्वर है। और अग्रस्वर के अंतर्गत है दोस्तों ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ए ऐ और ऐ, ए और ऐ। ये पश्च स्वर है और ये अग्रस्वर है। अब बात आती है कि हमें याद कैसे रहेगा, हम कैसे अपने दिमाग में फीड करेंगे इसकी बात। तो बिल्कुल आसान है दोस्तों। ये पश्च का मतलब ये होता है, पश्च का मतलब होता है पिछला वाला भाग। पश्च का मतलब पीछे वाला। हमेशा ध्यान देंगे दोस्तों, पश्च का मतलब होता है पीछे, यानी कि जिस वर्ण को उच्चारित करते समय जिह्वा पीछे की ओर खींचती है, पीछे की ओर भगती है, ऐसे स्वर पश्च स्वर कहलाते हैं। अब कैसे जानेंगे, अब प्रयोग कैसे करेंगे? ध्यान दीजिए दोस्तों। आप अपने जीभ को अगले हिस्से को हल्का सा पकड़ लीजिए और पकड़ने के पश्चात आप उ बोलिए। उ, ह्रस्व उ या दीर्घ उ या ओ और औ, इनमें से या आ, इनमें से कोई भी आप उच्चारित कीजिए और एक बार ये ई बोलिए। जीभ के अगले हिस्से को पकड़ करके आप उ बोलिए। उ आप जैसे बोलेंगे जिह्वा जस्ट पीछे की ओर भगती है दोस्तों। और ई और आई बोलने पर जिह्वा यथास्थित रहती है। जिह्वा अर्थात जिह्वा पर कोई तनाव नहीं होता है दोस्तों, इसलिए इसको हम अग्रस्वर कहते हैं। और जितने स्वर को बोलते समय जिह्वा पीछे की ओर खींचती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं दोस्तों? पश्च स्वर कहते हैं। अब बात आती है, आप बिल्कुल प्रैक्टिकल करके देखेंगे दोस्तों, प्रयोग में जरूर आकर के देखेंगे। एक बार उ बोलिए,
ऊ, जब आप जीभ के अगले हिस्से को पकड़िए और ऊ बोलेंगे तो ये जितने स्वर हैं, इन सभी स्वरों के बोलते समय जिह्वा पीछे की ओर भगती है, इसलिए पश्च स्वर। और इस स्वरों को बोलने पर जिह्वा पर कोई तनाव नहीं उत्पन्न होता है। नहीं दोस्तों, जिह्वा के अगले हिस्से को पकड़िए, आप सब लोग पकड़िए मेरे साथ, मैं भी पकड़ रहा हूं। और ई ए का उच्चारण कर रहे हैं दोस्तों। इस पर जीभ पर कोई तनाव नहीं, लेकिन अगर पकड़ करके जैसे ही ऊ बोलेंगे या ओ बोलेंगे, जिह्वा पीछे की ओर खिसक जाती है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, पश्च स्वर। नहीं बोल करके देख लीजिए दोस्तों। ऊ बिल्कुल हम बोल रहे हैं। अगर शायद आप टाइटली हाथ से न पकड़े हैं तो जीभ हाथ से छूट भी सकती है, यानी कि फुल प्रेशर बनाती है, फुल रूप से पीछे की ओर खिसकने का प्रयास करती है जिह्वा, इसलिए इस स्वरों को क्या कहते हैं, पश्च स्वर कहते हैं। दोस्तों आप ध्यान देंगे कि सवाल ये बनता है कि कैसे पहचानेंगे। सवाल ऐसे आएगा कि ई, ए, ई और ऊ, इन वर्णों में कौन सा पश्च वर्ण है। तो हमेशा दोस्तों परीक्षा पीरियड में आप ऐसे प्रयोग कर सकते हैं, जिस वर्ण को बोलते समय जिह्वा को हल्का सा आगे पकड़ेंगे, जिन वर्णों को बोलते समय जिह्वा पीछे की ओर खिसक जाती है, वही हमारा पश्च स्वर है। देखिए ई बोल रहे हैं, ई ए पर कोई जिह्वा पर तनाव नहीं हो रहा, लेकिन जैसे ही ऊ बोल रहे हैं, जिह्वा पीछे की ओर भग रही है, इसलिए ये कैसा स्वर है दोस्तों, पश्च स्वर है। इससे बढ़िया आप रटने का प्रयास बिल्कुल मत कीजिए। ये मैं अपनी ट्रिक नहीं, ये आचार्य पाणिनि की ट्रिक है, जिन्होंने व्याकरण के जो जनक हैं दोस्तों, मैं उनकी बात आपको बता रहा हूं। जिस प्रकार से वो विभाजन किया है, अगर ऐसे उनके विभाजन के अनुसार आप पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आपको जीवन में कभी आप भूलेंगे नहीं। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप प्रयोग दशा में आकर के देखेंगे तो ये स्वर, जितने ये स्वर हैं, स्वयं बोलते समय जिह्वा पीछे की ओर खिसकेगी। और ये जो चार स्वर है, ह्रस्वी, दीर्घ, ई, ए और ऐ, ये सभी जब आप जिह्वा को पकड़ करके बोलते हैं तो इन जिह्वा पर कोई तनाव नहीं उत्पन्न होता है, यानी कि जिह्वा के अगले हिस्से से ही इसका उच्चारण हो जा रहा है, इसलिए इसको अग्र स्वर कहते हैं। और बाकी मध्य स्वर की बात आती है तो दोस्तों केवल ह्रस्व आ, ये मध्य स्वर है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आशा करता हूं कि आप पश्च स्वर पहचान लेंगे, अग्र स्वर पहचान लेंगे और मध्य स्वर पहचान लेंगे। ठीक है, तो केवल एक बिंदु आपको ध्यान देना है दोस्तों। मैं वादा करता हूं कि अभी आप जीवन में नहीं भूलेंगे। देगा, चार ऑप्शन देगा, निम्न में से पूछेगा कौन सा अग्र स्वर है, कौन सा पश्च स्वर है। तो जिन स्वरों को बोलते समय जिह्वा पीछे की ओर खिसकती है, और कैसी स्थिति में, जब आप जिह्वा को हल्का सा पकड़ लीजिए अगले हिस्से को और इन स्वरों के उच्चारण को शुरू कीजिए, तो जिह्वा जिस स्वर को बोलते समय जिह्वा पीछे की ओर खिसके, पीछे का मतलब होता है पश्च। ठीक है दोस्तों, तो वो सभी स्वर क्या कहलाएंगे, पश्च स्वर कहलाएंगे। मैं आशा करता हूं दोस्त आप पश्च स्वर और अग्र स्वर पहचान गए होंगे। और मध्य स्वर में केवल है तो केवल ह्रस्व आ है दोस्तों। सवाल भी बनता है कभी कभी निम्न में से ह्रस्व मध्य स्वर की संख्या कितनी होती है, केवल एक होती है। और सवाल यदि बनाता है अग्र स्वर की संख्या कितनी होती है तो 5 है, और पश्च स्वर की संख्या कितनी है तो 5 है। और अग्र स्वर की संख्या अगर पूछता है, संख्यात्मक क्वेश्चन बनाता है भेद प्रभेदों में, तो इसकी संख्या 4 है। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूं आज का टॉपिक ये आपको बड़ा ही आसान लगा होगा, और यदि लगा होगा तो आप अपने यार दोस्तों को भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, आज के टॉपिक के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।